है ना। कल हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, याद है? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ रहे थे। तो डिफेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड में मेनली कितना टाइप का डिफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग को देखना था कि डिफेक्ट का है। तो मेनली दो टाइप का डिफेक्ट, कौन डिफेक्ट होता था, एक होता था पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या होता था लाइन डिफेक्ट। हम लोग चुके थे। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक डिफेक्ट हम लोग में सारा क्या है एटम्स है ये, ठीक है, सारा एटम्स है। तो इसमें से क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग मान लीजिए कि एटम्स नहीं है, किसी एक पॉइंट पर अगर डिफेक्ट देखने को मिल रहा था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरा का पूरा लाइन में ही अगर डिफेक्ट दिखेगा, मान लीजिए पूरा पूरा इस लाइन में ही डिफेक्ट दिख रहा है, पूरा लाइन में ही एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लाइन डिफेक्ट बोलते थे। तो मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है मेनली, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग देखे थे, पॉइंट डिफेक्ट भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता था, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता था। तो फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड का नाम क्या था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड का नाम क्या था, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो रहा था, तो हम लोग देखते थे उसमें कि जितना नंबर ऑफ कैटायन होगा उतना ही नंबर ऑफ एनायन होगा, ठीक है। मतलब दोनों का क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। मान लीजिए कैटायन अगर 6 है, एनायन भी कितना होगा, 6 होगा। अगर कैटायन 5 है, एनायन भी कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते थे, ठीक है। नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन सेम हुआ करता था स्टाइकोमेट्रिक्स में। तो ये होता था स्टैकोमेट्रिक में। स्टैकोमेट्रिक भी हम लोग देखे थे फर्दर जो है वो 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड होता था, ठीक है। उसमें क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट, फर्स्ट क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या होगा कि एटम्स जो है अपने पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एटम्स क्या होता था, अपने पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, क्रिस्टल लेटिस है ना, क्रिस्टल लेटिस है। इसमें ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, यहाँ से क्या है, एटम्स वैकेंट है, मतलब कि यहाँ एटम्स प्रेजेंट नहीं है, ये स्पेस क्या है, वैकेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट से क्या होगा कि इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता था। इसके बाद वाला जो डिफेक्ट होता है सेकेंड टाइप का, वो होता था हम लोग का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। दूसरा क्या होता था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होगा कि सभी जगह एटम्स तो अपने पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा ही, जैसे ये स्पेस खाली है, यहाँ भी एटम्स प्रेजेंट होगा, यहाँ भी एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा एक एटम्स कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, इसके बीच में जो ये जो स्पेस खाली है, अगर यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जैसे से हम बायोलॉजी में पढ़े होंगे, 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर उस स्पेस में कोई भी चीज प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ भी जो एटम्स के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं या साइट बोलते हैं। अगर एटम्स इंटरस्टिशियल स्पेस में या साइट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं,
ठीक है, ये वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये मेनली किस में होता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड में या सॉलिड में होगा। ऐसा सॉलिड जो नॉन आयोनिक होगा उसमें वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है। अब दूसरा केस पढ़े थे, अगर हम लोग मान लीजिए कि आयोनिक सॉलिड्स होगा, ठीक है, अगर हम लोग का सॉलिड कैसा है, आयोनिक है, आयोनिक सॉलिड है, अगर इसी तरह का डिफेक्ट अगर आयोनिक सॉलिड में होगा तो उसका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उसका नाम। ठीक है, होगा यही दोनों डिफेक्ट, नॉन आयोनिक में भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, लेकिन नाम क्या हो जाता है, सिर्फ चेंज हो जाता है। मैंने उसको याद रखना है। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में कौन कौन डिफेक्ट हो सकता है, देखिए फर्स्ट का नाम क्या है, फ्रैंकनेल डिफेक्ट है ना, फर्स्ट का नाम क्या है, फ्रैंकनेल डिफेक्ट, एंड सेकेंड का नाम क्या है, स्कॉटी डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट कौन से सॉलिड में होगा, ये याद रखना है, आयोनिक सॉलिड में होगा, है ना, आयोनिक सॉलिड में होगा। अब देखिए फ्रैंकनेल डिफेक्ट में क्या होगा कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये इसका एग्जांपल है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, यहाँ पे देखिए एक एटम्स और यहाँ पे एक एटम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एटम्स प्रेजेंट आ गया ना, इसी स्पेस अगर यहाँ पे एटम हो जाए तो हम लोग क्या बोल, इंटरस्टिशियल। तो फ्रैंकनेल डिफेक्ट में क्या हो रहा था, इसमें देखिए ये भी एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, लेकिन ये कैसा वाला है, इसमें देखिए ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, फ्रैंकनेल में देखिए यहाँ पे ये स्पेस जो कलर कर रहे हैं, ये कुछ लग रहा है इसमें प्रॉब्लम हो गया है, ये इसमें काम नहीं कर रहा है ये साइट। फिगर जा रहा है क्या सभी के पास, अब लग रहा है ठीक हो गया।
ठीक है, फ्रैंकनेल में देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, ये पूरा पूरा क्या है, लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस है ये, ठीक है, सॉलिड है पूरा। इस सॉलिड में क्या है कि ये इस पोजीशन पे क्या है कि अब ये एटम्स प्रेजेंट नहीं है, जो भी आयन या कैटायन, जो एनायन होगा या कैटायन इस पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट है ना, क्योंकि स्पेस खाली है। लेकिन ये हम लोग का जो सॉलिड है ये कैसा है, आयोनिक सॉलिड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकनेल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकनेल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस में बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड के केस में। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या था, मेन ये एग्जाम्पल याद रखना है। ZnS, क्वेश्चन आएगा कि ZnS में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो उसमें इसका एग्जाम्पल सारा याद रखिएगा, ZnS, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, ये सभी में क्या होगा, इसमें फ्रैंकनेल डिफेक्ट हो सकता है ये। ठीक है, फ्रैंकनेल डिफेक्ट से होता है क्या है, डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटम से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैकेंट रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। ठीक है, एटम्स प्रेजेंट है ही नहीं अपने अपने पोजीशन पे, तो इससे क्या होता है कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, क्यों है ये डिफेक्ट हम लोग को क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कैटायंस एंड एनायंस। एनायंस और कैटायंस के साइज में क्या होता है, डिफरेंस होने के कारण ये डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रैंकनेल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग देखे स्कॉटी डिफेक्ट भी देखे हुए थे। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, ये बिल्कुल सिमिलर टू होता है इंटरस्टिशियल, है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हम लोग देखे थे उसी की तरह सिमिलर होता है ये। तो इसमें क्या होगा कि एटम्स अपने पोजीशन से अपना पोजीशन क्या करेगा, छोड़ देगा, और ये कहाँ पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ये वाला देखिए एटम्स, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, कोई भी एक एटम चाहे वो एनायन हो या कैटायन अपना पोजीशन यहाँ से लीव करेगा और कहाँ चले आ जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कॉटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड के केस में। इसमें देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है, NaCl, KCl, CHCl, AgBr, है ना। इसमें क्या हो सकता है, स्कॉटी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक यहाँ पे देखिएगा AgBr में क्या हो रहा है, स्कॉटी डिफेक्ट भी होता है और इसके अलावा फ्रैंकलिन डिफेक्ट दोनों देखने को मिलता है ना, दोनों देखने को मिलता है इसमें। तो इसीलिए AgBr क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें दोनों डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। उसके बाद होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें देखिएगा क्रिस्टल, क्रिस्टल को लेके देखिएगा, इसमें ये क्रिस्टल किसका बना हुआ है, NaCl का बना हुआ है ना। Na क्या है हम लोग का कैटायन है, Cl क्या है, एनायन है। इसमें क्या कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें मिक्स क्या कर रहे हैं, Sr2+। तो Sr2+ क्या हो गया, ये इम्प्यूरिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल किसका है, NaCl का है, इसमें मिक्स क्या कर रहे हैं, Sr2+। ठीक है, Sr2+ क्या हो गया, इम्प्यूरिटी। तो इस इम्प्यूरिटी के कारण जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें देखिए डिफेक्ट क्यों हुआ, अब Na+ है, इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। फिर दूसरा इम्प्यूरिटी क्या है, Sr2+, इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिस्टल से, ये जो क्रिस्टल है इससे 2 Na+ को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव कर दीजिए।
ठीक है, कितना चार्ज रिमूव हुआ टोटल? 2 प्लस चार्ज क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो एक SR2 जाएगा इस क्रिस्टल के अंदर, है ना, एक SR2 जाएगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रिमूव हुआ था एक Na और दूसरा Na यहाँ से रिमूव हुआ था। ठीक है, ये SR2 प्लस जाएगा, एक प्लेस को क्या करेगा, फिल कर देगा, है ना, Na का एक प्लेस को क्या करेगा, फिल कर देगा, दूसरा प्लेस खाली रह जाता है। क्यों खाली रह जाता है? क्योंकि आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, हमेशा क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होना चाहिए आयनिक सॉलिड को। तो पहले के केस में देखिए क्या होगा, जब हम लोग इम्प्यूरिटी नहीं था उसमें हम लोग मान लेते हैं कि Na प्लस कितना था, मान लेते 9 था, Cl माइनस कितना था, 9 था। ये इम्प्यूरिटी से पहले का केस है। जब यहाँ पे इम्प्यूरिटी, एक इम्प्यूरिटी यहाँ पे SR2 प्लस आ गया, ठीक है, तो आ गया, तो उसके बाद देखिए Na प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7। Cl कितना है, 9 है, Cl माइनस कितना है, 9 है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 7, यहाँ से हो गया माइनस चार्ज 9। ठीक है, 9 हो गया। पहले कितना था, पहले 9 था माइनस वाला, 9 था प्लस वाला, तो ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था। अभी हम लोग देखेंगे, अभी भी देखेंगे तो Na प्लस कितना है, 7 है, एक SR2 प्लस आ गया, है ना, एक SR2 प्लस आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कैटायन कितना है, 9 है, एनायन कितना है, 9 है। अभी भी क्या है ये एटम्स, अभी भी ये सॉलिड क्या है, न्यूट्रल है ना, अभी भी ये सॉलिड क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रल तो है लेकिन डिफेक्ट कहाँ आ रहा है, एक Na प्लस क्या है, अभी भी खाली है। जो एक Na प्लस का जो जगह था वो भी अभी क्या है, स्पेस खाली है। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। क्यों इसको डिफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 Na प्लस गया था, आया कितना, सिर्फ एक ही SR2 प्लस आया, 2 जा रहा है, एक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक स्पेस अभी भी खाली बच ही जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग कल ही पढ़ लिए थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसमें CdCl2 और AgCl का जब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, Ag पे कितना प्लस आएगा, +1 आ जाएगा, Cd पे कितना प्लस आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या होगा, हम लोग को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें इम्प्यूरिटी कौन होगा, Cd2 प्लस इम्प्यूरिटी हो जाएगा। है ना। अब हम लोग को पढ़ना था, आज पढ़ना है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता था, है ना, नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब होता क्या है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये डिफेक्ट अगर नहीं होता, ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट अगर नहीं होता है, मान लीजिए कैटायन कितना है, 10 है, तो एनायन भी कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कैटायन होगा उतना ही नंबर ऑफ एनायन होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा। जब डिफेक्ट होगा दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, 1:1 नहीं रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट होगा तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि कैटायन हो जाएगा 9, एनायन कितना हो गया 10। अब स्टोइकोमेट्रिक दोनों का क्या है, मेंटेन है, नहीं है, मेंटेन नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें क्या होगा, कैटायन और एनायन का नंबर सेम नहीं होगा। तो ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, ये डिफेक्ट क्रिएट होने का 2 मेथड है ना।
दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, जब मेटल ही क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, मेटल ही ज्यादा हो जाए। दूसरा इफेक्ट होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, है ना, मेटल का क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, ये कितने तरह, ये डिफेक्ट कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। फर्स्ट क्या है, मेटल का एक्सेस हो जाना। दूसरा क्या है, मेटल का डिफिशियंसी हो जाना। ठीक है, ये दो मेथड है जिससे क्या हो सकता है कि ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होगा वो देखिएगा, है ना, कैसे हम लोग इसको समझना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं एक हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं NaCl का। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैटायन भी होगा Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह अरेंज रहेगा, है ना, Na प्लस इसी तरह से अरेंज होगा। और हम लोग करते क्या है इसमें, इसके ऊपर से क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम लोग, है ना, सोडियम वेपर को हम लोग पास करवाएंगे, Na वेपर को। ठीक है, वेपर सोडियम किस स्टेट में पास हो रहा होगा, वेपर स्टेट में पास हो रहा होगा। ठीक है, ये क्रिस्टल क्या चीज का है, Na सोडियम क्लोराइड का है, Na और Cl माइनस का है। इसके ऊपर से हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, सोडियम वेपर को पास करवा रहे हैं। अब जैसे यहाँ नजदीक से पास हो रहा होगा, ये जो सॉलिड है इसके सरफेस से ये सोडियम एटम्स क्या होगा, मान लीजिए कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, जैसे ही ये आएगा सोडियम एटम इसके कांटेक्ट में, ठीक है, सरफेस के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो ये जो क्रिस्टल में जो Cl माइनस था ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस Na के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसके जो सरफेस है इसके सरफेस पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, इसके सरफेस पे क्या होगा, NaCl बन गया, और यहाँ से जो Cl एटम्स यहाँ से गया था, ठीक है, इसका स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया यहाँ से। अब ये Na जो है इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ होगा, ये Na प्लस बना होगा, तभी तो वो Cl माइनस के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब सोडियम क्या किया होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अभी भी हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग का जो सॉलिड है इसका अभी भी हम लोग न्यूट्रलिटी देखते हैं, क्या होगा, ये न्यूट्रल ही होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ माइनस चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ प्लस चार्ज होगा। यहाँ से देखिए कितना नंबर ऑफ माइनस चार्ज है, 3। कितना नंबर ऑफ प्लस चार्ज है, 3। तो ओवरऑल ये क्या है, आइटम्स न्यूट्रल है। लेकिन इस प्लेस पे अगर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl नहीं है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, किसके कारण डिफेक्ट हो गया, ये जो सोडियम एटम्स अधिक होने के कारण क्या हो गया, ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या ज्यादा हो गया बताइए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ था, ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ। Na पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव वाला। इसका मतलब ये कैटायन का एक्सेस होने के कारण क्या हो गया, ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस फिगर में देखिएगा,
ये जो फिगर है इसमें देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग का सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है। ये जो बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होगा? सेम ये वही इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन क्या किया था अपना, ये क्लोरीन यहाँ से ऊपर गया है ना, ये स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। ये किसके साथ जुड़ा होगा? Na+ के साथ। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और इसी को बोलते हैं एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है एफ सेंटर, इसी को बोलते हैं एफ सेंटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा इस सॉलिड का। इस सॉलिड का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण क्या होगा, ये एक लाइट को इमिट करेगा, है ना, एक खास तरह का क्या हो जाएगा, ये कलर शो करेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, एक खास तरह का लाइट का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में रिलीज करता है। इसीलिए क्या होगा, हम लोग को ये सब्सटेंस कैसा दिखेगा, कलरफुल, है ना, कलरफुल दिखेगा। लेकिन जब ये इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए NaCl, NaCl तो सबके घर में रहता है, ये नमक। तो नमक का कलर हम लोग का कैसा दिखता है, जब ये ओरिजिनल मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता है तो व्हाइट दिखता है ना। जब ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, जब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में हो जाएगा चेंज, ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था तो व्हाइट कलर का था, लेकिन जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा तो वो येलो कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफेक्ट क्यों तो हम लोग को देखने को मिलता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, है ना। एक्सेस ऑफ कैटायन, या हम लोग बोल सकते हैं किसके कमी के कारण, एनायनिक के कमी के कारण, है ना। एनायन क्या किया, अपना स्पेस को क्या कर दिया, लीव कर दिया, है ना, लीव कर गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया एनायन पे। तो इसके कारण क्या हो गया, ये हम लोग को मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिला। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो NaCl है। तो जब ये डिफेक्ट होगा NaCl में तो कैसा कलर होगा, येलो कलर का हम लोग का ये क्रिस्टल दिखने लगेगा। ठीक है, अगर LiCl में अगर ये डिफेक्ट होता है तो LiCl का कलर क्या हो जाएगा, पिंक, है ना, पिंक कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। अगर KCl में हो रहा है तो ये वायलेट कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका कलर याद रखिएगा मेन, और जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, वो भी याद रखना है। 2-3 चीज इसमें याद रखना है। ठीक है, अब ये है कि एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा कैटायन से भी क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो सेम वो क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट था, ये क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सेम वही है इसमें। तो मान लीजिए क्रिस्टल किसका है, ZnO का है। ठीक है, ये क्रिस्टल क्या है, जिंक ऑक्साइड का है। तो इसमें क्या होगा, Zn2+ होगा, O2- होगा, Zn2+ होगा, O2- होगा। इसी तरह क्या होगा, पूरा क्रिस्टल इसी तरह से बना हुआ होगा, Zn2+, O2-, Zn2+, O2-। अब क्या हो गया कि किसी भी रीजन से, ठीक है, किसी भी रीजन से मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया एक Zn2+, है ना, इस प्लेस पे आ गया Zn2+ आ गया। ठीक है, और इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते थे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि एक कैटायन, है ना, कहाँ पे आ जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ रहा है। तो ये जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्यों डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन के कारण, है ना, एक्स्ट्रा कैटायन के कारण ये डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है क्योंकि मेटल ज्यादा हो रहा है। उसमें भी वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या था, मेटल्स का नंबर ज्यादा हो रहा था, इसीलिए मेटल्स एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, मेटल का डिफिशियंसी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स का कमी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें देखिए कैसे कमी होगा, मेन ये समझना है कि कमी कैसे होगा, क्यों हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो क्रिस्टल है वो किसका है, FeO, फेरस ऑक्साइड का है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का है। तो Fe का यहाँ पे बताइए किस स्टेट में होगा। Fe जो है यहाँ पे +2 स्टेट में होगा, है ना। Fe जो है यहाँ पे +2 स्टेट में होगा। ये क्रिस्टल कहाँ कैसे बना हुआ होगा, देख लीजिए क्रिस्टल कैसे बना हुआ होगा। क्रिस्टल बना हुआ होगा Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, है ना। इसी तरह पूरा क्रिस्टल बना होगा, पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। ठीक है, पूरे क्रिस्टल इसी से बना हुआ होगा। तो इसमें डिफेक्ट कहाँ से क्रिएट होगा, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें से हम लोग मानते हैं कि Fe का कितना एटम्स है, मान लेते हैं कि Fe का जो एटम्स है 6 मान लेते हैं, और O2 का एटम्स कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो Fe2+ को क्या कर रहे हैं, क्या 3 मानिए, 3 Fe2+ को 3 Fe2+ को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं 2 Fe3+ से। ठीक है, Fe2+ को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं Fe3+ से। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि ये भी फेरस जो है 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जान रहे हैं ना। मतलब ये मेनली जो डिफेक्ट कब होगा, जब आपका मतलब वो सभी एटम्स में हो सकता है जिसका वैलेंसी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, जिसका वैलेंसी वेरिएबल होगा, उसी में ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो अब देखिए चार्ज तो क्या रहेगा, चार्ज दोनों में क्या है, सेम ही है। चार्ज दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन जब हम लोग इसमें स्पेस में ये क्रिस्टल में देखेंगे तो ये खाली कितना स्पेस हो रहा है, इस क्रिस्टल से 3 स्पेस खाली हो रहा है। ठीक है, 3 स्पेस खाली हो रहा है Fe का। जब हम लोग Fe3+ को हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिस्टल में पुट करेंगे, डालेंगे, तो उस समय क्या होगा, कितना स्पेस फिल होगा, है ना, कितना स्पेस फिल होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेस फिल होगा, सिर्फ 2 ही स्पेस क्या होगा, फिल होगा। एक स्पेस अभी भी क्या हो जा रहा है, खाली बच जाएगा। ठीक है, एक स्पेस अभी भी खाली बच जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मेटल का डिफिशियंसी हुआ या एक्सेस हो गया, मेटल का डिफिशियंसी हो गया। ठीक है, 3 मेटल्स तीन Fe एटम्स हट रहा है और 2 ही Fe एटम्स उसको फिल कर पा रहा है। तो मेटल्स का क्या हो गया, Fe का हो गया डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी हो गया तो क्या हो गया, ये एक डिफेक्ट हो गया, और इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसमें से बताइए, ये अभी 3 टाइप का हम लोग डिफेक्ट पढ़े हैं, इसमें से कोई भी डिफेक्ट में प्रॉब्लम है क्या, किसी में अगर समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, उसको फिर से बताते हैं।
मेटल डिफिशियंसी में क्या बोले थे, देखिए इसमें ठीक है, मेटल डिफिशियंसी में इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, FeO। तो यहाँ Fe जो है कौन से स्टेट में है, Fe+2 स्टेट में है, O-2 स्टेट में होगा। तो ये जो क्रिस्टल बना हुआ होगा वो देखिए Fe2+ O2- Fe2+ O2- Fe2+ O2- ठीक है। इसी तरह पूरा क्या होगा, क्रिस्टल बना हुआ होगा, है ना, Fe2+ कैटायन होगा, O2- क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, इसी तरह से बना हुआ होगा। हम लोग मानते हैं कि ये जो हम लोग का जो सॉलिड है इसमें Fe2+ कितना है, मान लेते हैं कि 6 है, O2- भी कितना होगा, 6 ही होगा, तभी तो ये क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, जैसे Fe जो है, Fe 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 3Fe2+ को 3Fe2+ को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, 2Fe3+ से। ठीक है, हम लोग 2Fe2+ को हम लोग 3Fe2+ को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 2Fe3+ से। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए, इससे होगा क्या, हम लोग 3Fe2+ को क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, रिमूव कर दिए, तो कितना Fe3+ हम लोग डाल रहे हैं, 2। तो ये 2 पोजीशन को क्या करेगा, आके फिल कर देगा। ठीक है, 2 पोजीशन को फिल कर देगा, लेकिन ये पोजीशन तो अभी भी क्या रहेगा, खाली ही रहेगा ना। क्यों खाली रहेगा, देखिए इसमें मेन है, ये सारा खेल है कि इस सॉलिड को क्या होना, न्यूट्रल रहना है। ठीक है, हमेशा कोई भी कुछ भी कितना भी डिफेक्ट क्यों ना हो जाए, इसको हमेशा न्यूट्रल रहना है। अभी इसमें देखिए चार्ज कैलकुलेट कीजिए, कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, +3 कितना हो गया, +6। ठीक है, +6 चार्ज है। माइनस वाला कैलकुलेट कीजिए, कितना है, -2 -2 -4 -2 कितना हो गया, -6। बताइए, ये ओवरऑल क्या है, अभी न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, नहीं है। इससे पहले कितना था, देखिए Fe2+ कितना था, Fe2+ 3 एटम्स था, इस पे कितना चार्ज था बताइए, 6 था। देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है ना, कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि जैसे आयोनिक सॉलिड है, ठीक है, आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक सॉलिड में हमेशा क्या होगा, एटम्स न्यूट्रल होगा। ठीक है, चाहे कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो जाए, एटम्स क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक वाला हो या नॉन स्टोइकोमेट्रिक वाला हो। ठीक है, न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर वो चार्ज स्टेट में आ जाएगा, फिर वो उसमें चार्ज का प्रॉपर्टी आ जाएगा, फिर न्यूट्रल एटम की तरह वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा आयनिक सॉलिड है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, चाहे वो डिफेक्ट हो या ना हो, डिफेक्ट होने के बाद भी वो न्यूट्रल रहता है, इसीलिए तो ये सभी डिफेक्ट हो पा रहा है। ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है देखिए,
हम लोग क्या कर रहे थे, 3Fe2+ को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल कितना चार्ज रिमूव हो रहा है, ये 6 चार्ज प्लस 6 चार्ज क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 2Fe3+ को। चार्ज कितना ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है। जितना चार्ज रिमूव हो रहा है, चार्ज तो उतना ही ऐड हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयरन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लेकिन ऐड कितना एटम्स हो रहा है, ओनली 2 एटम्स ऐड हो रहा है। तो फिर भी क्या हो जा रहा है, एक एटम्स का डिफिशियंसी हो जा रहा है। ठीक है, आयरन के एक एटम्स का क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो न्यूट्रल तो रहना ही है, क्योंकि जितना चार्ज हम लोग रिमूव कर रहे हैं उतना ही चार्ज क्या हो रहा है, इंटर भी कर रहा है। +6 चार्ज रिमूव किए थे, +6 चार्ज इंटर कर रहा है, तो ओवरऑल आयन सॉलिड कैसा होना है, न्यूट्रल होना है। सिर्फ एटम्स का नंबर क्या होगा, कम जाएगा। मेटल के एटम्स का नंबर कम जा रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो बताइए, समझ में आया या अभी भी प्रॉब्लम है कहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से सारा लगेगा फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़ना है। सेमीकंडक्टर है ना, मेन यहाँ पे उसी का रोल है, सेमीकंडक्टर ही मेनली पढ़ना है अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर कितने टाइप का होता है, कोई भी मतलब जितना भी मटेरियल है वो 2 टाइप का होता है, या तो कंडक्टर होगा या तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक सेमी कंडक्टर भी होता है। ठीक है, तो जितना भी सब्सटेंस है हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर का कुछ दिया हुआ है प्रॉपर्टी, कौन से सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसमें रेंज है, अगर जिसका कंडक्टिविटी मान लीजिए 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जिसका कंडक्टिविटी 10⁷ ओम पर मीटर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, और जिसका 10⁴ कंडक्टिविटी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोल सकते हैं, सिर्फ कंडक्टर। गुड कंडक्टर 10⁷ रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे। तो ये सभी डाटा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंसुलेटर है। इंसुलेटर में क्या होगा कि इसका कंडक्टिविटी तो हम लोग जानते हैं कि बहुत कम होता है, इवन नहीं भी होता है ना, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो इसका भी कंडक्टिविटी का रेंज होता है 10⁻⁻20 टू 10⁻10 ओम पर मीटर रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। इसका रेंज देखिए कितना है, 10⁻⁻6 टू 10⁻4 पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये अगर कंडक्टिविटी रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब इसका देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, आखिर आखिर क्यों कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है और इंसुलेटर में पास नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर में क्यों बहुत पास तो करता है, कम पास करता है। उसका मेन रीजन ये है। ठीक है, एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड।
ठीक है, कंडक्शन बैंड। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दो तरह का बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, जिसको वैलेंस शेल पढ़े होंगे आप लोग, है ना, वैलेंस बैंड बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर एटम्स जो है, एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है इजीली, ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में आ जाता है इजीली, तो उसमें क्या हो जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। मेन इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक क्या होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, ये जितना आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस नहीं, ये कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला जितना भी है। ठीक है, ये सारा क्या है आपका कंडक्शन बैंड है, ये सारा का सारा कंडक्शन बैंड है। ये जो है जितना भी ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये सारा क्या है, वैलेंस बैंड है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जा रहा है, इस कंडक्शन बैंड में, जिसमें इजीली पहुंच जाएगा उसमें करंट बहुत जल्दी पास कर जाएगा। ठीक है, तो मेटल के केस में देखिए कैसा होता है दोनों, मेटल के केस में ये है, ठीक है, मेटल के केस में क्या होता है कि दोनों क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, बहुत नजदीक नजदीक होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली पहुंच जाता है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, इसी कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, दोनों बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में देखिए क्या हो रहा है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा हीट करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर को हम लोग ज्यादा हीट करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि ये इतना कम एनर्जी गैप है, ये इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके कहाँ पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, इसी कारण सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ये सारा का सारा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के चैप्टर में यही पढ़ना है सारा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के बारे में मेनली पढ़ना है। सेमीकंडक्टर पढ़े थे, क्या होता है कि उसमें करंट पास करता है ना, लेकिन बहुत कम पास करता है ना, उतना मेटल के जितना पास नहीं कर पाता है करंट। तो हम लोग को करना क्या है कि सेमीकंडक्टर में जो करंट है पास कर रहा है, ठीक है, उसके रेट को क्या करना है, हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, उसके रेट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, हम लोग कुछ इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। तो, तो मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे। ठीक है, डोपिंग मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप नंबर 14 वाला, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन सा मेटल्स है, कौन कौन सा एलिमेंट आता है, कार्बन आएगा, कार्बन को छोड़ के इसके नीचे जो भी है आपका।
सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया। ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें करंट तो पास होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करना पड़ता है, इसमें डोपिंग करना पड़ता है। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी को मिलाना पड़ता है, उस इम्प्योरिटी को मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो इससे हम लोग अलग अलग टाइप का अगर डोपिंग करेंगे तो हम लोग का सेमीकंडक्टर क्या होगा, अलग अलग टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, डोपिंग को हम लोग चेंज कर देंगे तो दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप, है ना, दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, पी मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, नाम से भी यही क्लियर हो रहा है, इसलिए इसका नाम पी रखा गया है। एन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो पी टाइप हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए क्या हो गया, पी है, सबसे पहले हम लोग एन टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होगा कि उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्सेस होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग का सेमीकंडक्टर कौन होता है, 14th ग्रुप वाला। ठीक है, 14th ग्रुप वाला, जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन में वैलेंस है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसमें जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं वो 15 ग्रुप वाला मिला रहे हैं। इसमें जो इम्प्योरिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं 15th ग्रुप वाला मिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होता है ना, इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग क्या किए, मिक्स कर दिए। अब देखिए क्या होगा, सिलिकॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। तो इसके पास, फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। लेकिन फॉस्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी तो क्या है, ये फ्री है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस सेमीकंडक्टर में भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, है ना। इसी तरह बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा इस तरह से, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा, है ना। इसमें क्या अधिक हो गया है बताइए, माइनस चार्ज वाला अधिक हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो पी टाइप में क्या होगा, सेमीकंडक्टर तो सिलिकॉन ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होता है। तो इस बार हम लोग जो डोपिंग करेंगे, इम्प्योरिटी जो मिक्स करेंगे, वो 13 ग्रुप वाला एलिमेंट से हम लोग करेंगे। ठीक है, 13 ग्रुप में क्या क्या आ जाता है, बोरोन, एल्युमिनियम, ये सभी आ जाता है। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, इस बार मिक्स करेंगे। तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। और सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये फ्री रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये एक प्लेस से दूसरी जगह क्या होगा, मूव करते रहता है। देखिए ये कैसे मूव करता है, वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है।
ठीक है। एंड इसमें देखिएगा ये फिगर में, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया किसका है, ये सिलिकॉन का है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सिलिकॉन का है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करते रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लेस तो खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पे खाली हो जाता है तो क्या बन जाता है, होल, उसको बोलते हैं होल बोलते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे था ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ था, यहाँ से क्या हो गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। फिर अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होल बन जाएगा। ठीक है, और होल को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेमीकंडक्टर में होल को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से मूव कौन कर रहा है, पॉजिटिव, कौन मूव कर रहा है, रियल में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा, होल मूव कर रहा है। पहले होल यहाँ था, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आ गया था, अब होल यहाँ पे आ गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो होल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जो हम लोग को लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, होल को मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग इसमें जो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका मूवमेंट हो रहा है, होल का मूवमेंट हो रहा है, और होल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एन टाइप में क्या हो रहा था, निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे थे। तो बताइए इसमें पी टाइप एन टाइप में समझने में कोई दिक्कत है? पी टाइप और एन टाइप हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर बनाना होता है, ठीक है, पीएनपी, एनपीएन, ट्रांसफार्मर बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, रेक्टिफायर बनाना है, तो हम लोग वहाँ यूज करते हैं पीएन जंक्शन का या एनपीएन का या पीएनपी का। ठीक है, ये उसमें आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा फिजिक्स में। ठीक है, चैप्टर ये सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कल हम अब बता देंगे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लास्ट है और कल लास्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, नीट का जो है क्वेश्चन बैंक जो आप सभी के पास तो होगा ही, और बनाइए सभी। ठीक है, बना के देखिए बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा ग्रुप में, देखेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन बैंक बनाइए, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन जो भी है सारा बनाइए क्वेश्चन बैंक से। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिव करते हैं।